नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर में कोर्ट के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर शाहनवाज नाम के व्यक्ति की हत्या करने वाले को कोर्ट ने किया दोषी करार, साथ ही उम्र कैद की सुनाई सजा। धामपुर में शिकंजी के पैसे लेन को लेकर कहासुनी के बाद पुलिसकर्मी पर हमला, घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा के सईद नंगली थाना क्षेत्र के कस्बा उजारी के मोहल्ला दर्जियान में दूल्हा दावत ए वलीमा के बाद देर रात हुआ गायब। दुल्हन दूल्हे का कर रही इंतजार, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव कनोबी में एक महिला ने अपने पति को डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। महिला का कहना है कि पति रोजाना उसे शराब पीकर पीटता था, इसलिए कर दी हत्या। संभल में बुद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर मनोकामना पूर्ण होने की पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। अमरोहा में नेशनल हाईवे किनारे ब्रजघाट गंगा धाम में बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। संभल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहरण किए गए बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी मौसा को किया गिरफ्तार। आरोपी ने बताया कि मेरा साढ़ मेरी पत्नी को ससुराल नहीं आने दे रहा था, इसलिए घटना को दिया था अंजाम। अमरोहा में मीटर रीडर सुपरवाइजर ने मिलकर एक ग्राहक का कमर्शियल मीटर बदलकर मानकों के खिलाफ मीटर में छेड़छाड़ कर लगाया दूसरा मीटर। जांच में खुलासा होने पर पीवीवीएनएल की एमडी ने आरोपित सुपरवाइजर मीटर रीडर को नौकरी से किया बर्खास्त। 4 लोगों पर मुकदमा भी हुआ दर्ज। अमरोहा में 70 की उम्र में शादी करना एक बुजुर्ग को पड़ा महंगा। दुल्हन घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार। थाना स्योहारा के मुरादाबाद रोड पर ट्रक लेकर जा रही क्रेन अनियंत्रित होकर नाले में घुसी। क्रेन पर लदा ट्रक पेड़ पर चढ़ा। हादसे में क्रेन चालक हुआ मामूली रूप से घायल। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर सीजेएम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की हिरासत में अपने साथी जब्बार के साथ आए शाहनवाज की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर की गई हत्या के आरोपी शामली निवासी सुमित को कोर्ट में पेश किया गया। इस बहुचर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने सुमित को शाहनवाज की हत्या, जानलेवा हमले और अवैध शस्त्र रखने का दोषी माना है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल 17 दिसंबर 2019 को दिल्ली पुलिस नजीबाबाद निवासी शाहनवाज एवं जब्बार को लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए बिजनौर लाई थी। सीजेएम कोर्ट में दोपहर को एहसान हत्याकांड में दोनों को पेश किया गया था। इस दौरान 3 लोगों ने कोर्ट में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थीं। गोली लगने से शाहनवाज की मौके पर ही मौत हो गई। शाहनवाज के साथ आया जब्बार भगदड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया था। सीजेएम के गनर रवि, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, कोर्ट मुहर्रिर मनीष आदि पुलिसकर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए तीनों हमलावरों साहिल,
अकराज और सुमित को पकड़ लिया था। कोर्ट मुहर्रिर मनीष भी जबड़े में गोली लगने से घायल हो गया था। शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार चौहान के अनुसार इस केस में गिरफ्तार किए गए नाबालिग साहिल और अकराज की सुनवाई पर हाई कोर्ट से स्टे है। बहराइच से कड़ी सुरक्षा के बीच सुमित को बिजनौर कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने उसे हत्या, जानलेवा हमला और अवैध शस्त्र रखने का दोषी करार दिया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। कोर्ट में मर्डर हुआ था कोर्ट के अंदर। आज सजा हुई है, क्या पूरा मामला? ये 17 दिसंबर 2019 की घटना है। इसमें जो है मृतक शहनवाज और जब्बार को दिल्ली पुलिस कस्टडी में लेकर के सीजेएम कोर्ट बिजनौर लाई थी। तो वहाँ पर घात लगाकर सुमित और साहिल अकराज ने उसकी शहनवाज की हत्या कर दी थी। और जो जब्बार जो मौके से भाग गया था, मृतक शहनवाज को 12 गोली लगी थी। इसमें पुलिस पार्टी पर भी जानलेवा हमला किया था और उसमें कांस्टेबल मनीष के भी जो है ठोडी में गोली लगी थी। और अगर सही ट्रीटमेंट में लेता तो मनीष की भी जान जा सकती थी। इसमें 2 लोग माइनर थे, साहिल और अकराज। तो साहिल अकराज के ट्रायल पे जो है स्टे है हाई कोर्ट का। इसमें सुमित का ट्रायल हुआ और ट्रायल में माननीय उच्च न्यायालय और जनपद न्यायाधीश और शासन की मंशा के अनुरूप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। और इसमें BC से एविडेंस हुई, BC से उसकी प्रेजेंट हुई, 313 भी BC से हुई और कोर्ट ने उसको दोषी माना और उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित किया है। अच्छा, 1 लाख। ये सजा आपने, चूंकि आप जो है इसमें वकील हैं, सरकारी अधिवक्ता हैं, क्या ये फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कोर्ट में संगीन अपराध हुआ था। नहीं, हमने तो फांसी की सज़ा की डिमांड की थी, लेकिन ये कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट ने उसको जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। हमने फांसी की सज़ा के लिए पुरजोर कोर्ट से प्रेयर की थी, लेकिन फांसी की सज़ा न देकर के आजीवन कारावास की सुनाई है। कोर्ट ने इसको बृहत्तम श्रेणी का अपराध नहीं माना। अब तक कितने? अच्छा, ये हत्याकांड हुआ कहाँ पे था? ये हत्याकांड ये सीजेएम कोर्ट के अंदर हुआ था। वहाँ घुस करके इन लोगों ने बिजनौर में इन लोगों ने घुस करके जो है शहनवाज की हत्या कर दी थी दिन दहाड़े। लगभग 2 बजे की घटना है ये। कितने अपराधों में लिप्त है ये? सुमित यहाँ तो इसी का ट्रायल था हमारे यहाँ और दूसरा ट्रायल इसका हमारे यहाँ नहीं था। तीनों से जो है मौके पे इन पे वेपन पकड़े गए थे, सारे विदेशी पिस्टल थे। वो अभी से कोई अधिकार है? अपील का जैसे सजा हो गई, इसके बाद भी कुछ है इसके पास? किसके पास? सुमित को अभी अपील के लिए वो फ्री है, अपील कर सकता अगर अपील करना चाहता तो। अच्छा, शहनवाज हत्याकांड में क्या ये सुमित मुख्य आरोपी बनाया गया था कि क्या? नहीं, सुमित मुख्य आरोपी है। सुमित भी तीनों मुख्य आरोपी है। तीनों से विदेशी जो है पिस्टल बरामद है। तीनों से गोली चली है। FSL रिपोर्ट है उसमें। तो थैंक यू। साढ़ू को सबक सिखाने के लिए सगे साढ़ू ने ही किया 8 साल के अपने भांजे का अपहरण। पुलिस ने 24 घंटे में ही मुक्त कराया अपहृत बच्चा। दरअसल संभल की कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के मोहल्ला लक्ष्मणगंज निवासी इकरार के 8 साल के बेटे फाजिल का बाजार से अपहरण कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक ये अपहरण इकरार के सगे साढ़ू सुलेमान ने ही किया था। आपको बता दें, सुलेमान का अपनी पत्नी निशा से मनमुटाव चल रहा है। पिछले 5 महीने से उसकी पत्नी मायके में रह रही है। कई बार उसने अपने साढ़ू इकरार से निशा को समझाकर वापस भेजने के लिए कहा था, लेकिन वह भेजने से मना कर देता था। इसी से नाराज होकर सुलेमान ने साढ़ू इकरार को सबक सिखाने के लिए फाजिल का अपहरण कर लिया। इकरार ने अपने बेटे के अपहरण की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने अपहृत बच्चे को 24 घंटे में ही बरामद कर लिया और अपहरण करने वाले आरोपी मौसा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक संभल कुलदीप सिन्हा गुनावत ने बताया कि ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बच्चे को बरामद करने वाली टीम को इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। 21 मई की शाम को इकरार अली निवासी लक्ष्मणगंज थाना चंदौसी द्वारा थाने पर सूचित किया गया कि उसका पुत्र सुबह 8 बजे से लापता है और उसका अपहरण हो गया है। इस सूचना पे तुरंत थाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया तथा उसको ढूंढने के लिए सर्विलांस तथा थाने की टीम लगाई गई। टीम द्वारा CCTV और अन्य माध्यम से अपहृत बालक को 24 घंटे के अंदर पता लगाया गया और उसको बरामद कर CWC के माध्यम से परिजनों को सुपुर्द किया गया। साथ ही साथ अपहरण करने वाले अभियुक्त सुलेमान पुत्र कमरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त
इकरार अली का सगा साड़ू है और उसका उससे पारिवारिक विवाद चल रहा है। दबाव डालने के उद्देश्य से उसके द्वारा इकरार के पुत्र का अपहरण किया गया था। 24 घंटे के अंदर अंदर घटना का अनावरण करने तथा 8 वर्षीय बालक को सकुशल बरामद करने और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए टीम को 5,000 का नगद इनाम मेरे द्वारा दिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की टॉपर छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि एएसपी अनुकृति शर्मा ने किया सम्मानित। कहा, मेहनत से ही कोई मुकाम हासिल किया जा सकता है। संभल के मऊ भूड़ में श्री बालाजी इंटरमीडिएट कॉलेज के मेधावी छात्र छात्राओं को एएसपी अनुकृति शर्मा ने सम्मानित किया। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल ऑफ प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मेधावी छात्र छात्राओं ने मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प दोहराया। वहीं जिले की एएसपी ने कहा कि मेहनत से मेधावी छात्र छात्राएं अपनी अलग पहचान बनाते हैं। उनके लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एएसपी ने कहा कि मेहनत के साथ पढ़ाई करें ताकि अपने मुकाम तक पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं लक्ष्य बनाकर कार्य करें, माता पिता के सपनों को साकार करें। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। आज बालाजी इंटर कॉलेज में मुझे बुलाया गया था। यहाँ पर जिन बच्चों ने हाई स्कूल और इंटर के अंदर टॉप किया है, ऐसे 10-10 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करनी थी। और यहाँ पे बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है। बच्चे यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड हैं और सभी को मैंने शुभकामनाएँ दी और थोड़ा सा मार्गदर्शन किया ताकि भविष्य में ना ही सिर्फ स्कूल का बल्कि संभल जिले और देश में नाम। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक दीप चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के स्योहारा में संतोषी माता के मंदिर पर ब्रिजेश रस्तोगी के आह्वान पर दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ आंखों का शिविर भी लगाया गया। इस मौके पर डॉक्टर आदित्य अग्रवाल द्वारा आंखों की जांच भी की गई। डॉक्टर आदित्य अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया, शिविर शाम 6 बजे तक चलेगा और अब तक 55 मरीज देखे जा चुके हैं, जिसमें 3 दिन की दवाइयां भी निःशुल्क दी गई हैं। साथ ही साथ 20 आंखों के रोगियों को भी देखा गया है, जिनके 1 या 2 दिन के अंदर चश्मे पहुंचा दिए जाएंगे। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। स्योहारा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ब्रजेश कुमार रस्तौगी जी हैं हमारे स्योहारा के, तो उन्होंने अपनी बार हम लोगों से आग्रह किया था कि दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान का जो हर हफ्ते बृहस्पतिवार को कैंप लगता है वो स्योहारा में लगा जाए। तो उनके आग्रह पे यहाँ संतोषी माता के मंदिर में हम सब लोग आपके बीच में उपलब्ध हैं। अच्छा, कितने पेशेंट देख लिए गए हमारे? अभी तक लगभग 55 पेशेंट हम लोग निःशुल्क देख चुके हैं और लगभग 20 पेशेंट चश्मे के लिए भी हम लोगों ने चेक कर लिए हैं, तो उनके भी चश्मे 1-2 दिन में आकर वितरित हो जाएंगे। 50 लोगों को लगभग हम अब तक दवाई वगैरह 3 दिन की निःशुल्क दिलवा देंगे। सरस्वती विद्या मंदिर चांदपुर में 7 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ बड़े हर्षोल्लास से किया गया। दरअसल चांदपुर नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चांदपुर में 7 दिवसीय समर कैंप के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जो 23 मई से 30 मई तक चलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष अतिथि बंधुओं व माननीय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय मंत्री LS बिष्ट, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीपक अरोड़ा, प्रवक्ता वैदिक कन्या इंटर कॉलेज चांदपुर रथुवाला रस्तौगी और प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, प्रबंधक पंकज वैश्य, उप प्रबंधक पंकज कुमार, प्रांतीय सदस्य प्रोफेसर गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज चांदपुर अशोक कुमार, अभिभावक प्रतिनिधि ओम प्रकाश सैनी
और संस्थापक सदस्य रजनीश पुत्र इत्यादि की उपस्थिति रही। प्रधानाचार्य नवनीत कुमार ने सभी अतिथियों, प्रबंध समिति के पदाधिकारियों एवं भैया बहनों के सर्वांगीण विकास हेतु आए हुए विशेषज्ञों का परिचय कराकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया तथा सभी अतिथियों को बैज लगाकर व पटका पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। प्रांतीय सदस्य अशोक ने सभी बच्चों को मन साफ करके अच्छे विचारों के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को प्रबंधक ने सफल बनाने के लिए भैया बहनों का मार्गदर्शन किया तथा इस समर कैंप से उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव होगा, ऐसे सुविचारों के साथ सभी भैया बहनों को अपना आशीर्वाद दिया। मुख्य अतिथि L.S. विष्ट ने विद्यालय के सभी आचार्यों में सकारात्मक ऊर्जा व कार्य करने की क्षमता को बहुत सराहनीय कदम बताया तथा समर कैंप की उपयोगिता को बताते हुए उन्होंने मन से इस कैंप में सीखने की भी सलाह दी। प्रबंध समिति के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने सभी भैया बहनों को कार्यक्रम में पूर्ण मनोयोग से भाग लेने की प्रेरणा दी। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी अतिथि बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक रविंद्र कुमार ने किया तथा छाया चित्रण का कार्य नितिन कुमार ने किया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ। नमस्कार।